कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक MS एक्सेल 2010 के अंदर इंसर्ट रिबन टैब को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले इंसर्ट रिबन टैब का मैं एक के पार्ट बना चुका हूं। आज सेकंड पार्ट है। इंसर्ट रिबन टैब के बारे में अपन देखेंगे। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना MS एक्सेल 2010 के अंदर इंसर्ट रिबन टैब है और इससे मैं अपन यहाँ से कंटिन्यू इसका फर्स्ट भाग में मैं पढ़ा चुका था। टेबल के बारे में बताया था आपको। एक बात ब्रीफ थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जो पिवट टेबल के बारे में बताया था, पिवट टेबल, पिवट ग्राफ टेबल के बारे में बताया था। टेबल क्रिएट करने की शॉर्टकट कमांड Ctrl+T होती है। पिक्चर्स कैसे अपन ऐड करते हैं, क्लिप आर्ट्स कैसे ऐड करते हैं अपने MS एक्सेल के अंदर। तो शेप, डिफरेंट प्रकार की शेप्स और स्मार्ट आर्ट्स और स्क्रीनशॉट अपन कैसे ऐड करते हैं। एक एक्सेल की जो सीट होती है उसके अंदर अपन कैसे अपन ऐड करते हैं। इस प्रकार से मैंने ये ग्रुप पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट पार्ट के अंदर। आपने अगर नहीं देखा तो आप इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। आपको अगर मेरे वीडियो कंप्लीट अगर देखना है तो आप पहले पूरे मेरे वीडियो कंप्लीट देखिए। जो एक्सेल देखना चाहते हैं तो आप एक्सेल को बेसिक से आप देखना शुरू करिए आप, और जब आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। बीच में कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 1 मिनट का वीडियो देखते हैं, बाद में देखते नहीं हैं, तो उनको कुछ ही समझ में नहीं आएगा। एक बार आप वीडियो ज़रूर कंप्लीट देखना पूरा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 15 या 20 मिनट, 25 मिनट, इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता मैं। बाकी आपको समझने के लिए आपको बेसिक से सारा वीडियो देखना है। और इसके बाद में मैं इसमें फर्स्ट जो भाग इंसर्ट रिबन टैब में पढ़ा चुका था। टेबल्स ग्रुप है, इलस्ट्रेशन ग्रुप है, चार्ट्स ग्रुप में आपको डिफरेंट प्रकार के जो चार्ट्स हैं वो आपको मैंने यहाँ पे बताए थे। इसको इस प्रकार से आप कैसे आप इनका यूज कर सकते हो। किसी भी मैथमेटिक्स के अगर पेपर बनाते हैं तो उस टाइम इन चार्टों का यूज करते हैं अपन, या किसी भी अगर कंपनी का डेटा का एनालिसिस करते हैं तो आप इसके चार्ट्स के माध्यम से उनकी डीप स्टडी करते हो। तो इस प्रकार से इनका अपन यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद में मैं आज यहाँ से इस पार्ट को कंटिन्यू करता हूँ, सेकेंड भाग को, इंसर्ट रिबन टैब को। तो ये स्पार्क लाइन्स है। स्पार्क लाइन्स का आप इसमें क्या रोल होता है, किस प्रकार से आप एक एक्सेल की सीट के अंदर आप इस स्पार्क लाइन का आप यूज कर सकते हो। जैसे लाइन, इस प्रकार की लाइन्स है, घटते क्रम में या इंक्रीज डिक्रीज में, कॉलम में आप लॉस प्रॉफिट लॉस में आप इस प्रकार से यूज कर सकते हो। एक ये फिल्टर के अंदर आप ये ऑनलाइन होता है। स्लाइसर क्या होता है, एक ऑनलाइन होता है। इस प्रकार से आप इनको ऑनलाइन डेटा सर्वर के ऊपर आप इनका यूज कर सकते हो। ठीक है। ये हाइपर लिंक होता है। इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, Ctrl+K होती है, जिससे कोई भी आप एक्सेल के अंदर आप लिंक दे सकते हो। आप ब्रीफली एक बार थोड़ा बता रहा हूँ बेसिक इनके बारे में। हेडर, फुटर, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर, ऑब्जेक्ट और इक्वेशन सिंबल्स, ये इस प्रकार की जितने भी फंक्शंस है आप इस पार्ट में मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक टेबल बना रखी है और इस वीडियो में एक और बताऊँगा आपको, अच्छी नॉलेज के लिए आपको बताऊंगा। MS एक्सेल में आप सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हो, एक बेसिक मेरी तरफ से बता रहा हूँ आपको। बीच बीच में ऐसे फॉर्मूले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। देन बीच में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। देन इसके बाद में जो भी कोई आप एक्सेल के अंदर जो स्कूल का रिकॉर्ड तैयार करते हो तो आप उसमें मार्कशीट वगैरह तैयार करते हो, जिसमें परसेंटेज होता है, ग्रेड बेस होते हैं, वो कैसे अपन क्रिएट करते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में इनके मैं आपको 1 बाय 1 बताता चलता रहूँगा साथ के साथ। तो आपको बेसिक कंसेप्ट आपको अलग अलग जो रिबन टैब में प्रोसेस के अंदर काम में आते हैं अपने लाइफ एग्जाम्पल के लाइफ के अंदर, और जो भी आप जिस पे वर्क करते हो ज़्यादातर उनको आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। और आपको परीक्षा की दृष्टि से यानी एग्जाम की दृष्टि से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ जहाँ से पूछे जाते हैं वो भी आपको मैं साथ कवर करता चलूँगा। तो ठीक है, यहाँ पे ये टेबल बना रखी है मैंने। इस टेबल में जैसे लाइन अपन किस प्रकार से स्पार्क लाइन कैसे अपन यूज करते हैं टेबल के अंदर। तो देखिए जैसे कि अपने को पहले क्या है कि अपने को टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। स्पार्क लाइन है, उस लाइन में जो अपने को रेंज देना पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पे आप लगाना चाहते हो स्पार्क लाइन, तो आप यहाँ पे क्या है लगा सकते हो इस प्रकार से। जैसे कोई इसमें स्पार्क लाइन्स वहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं। जो भी अपने नंबर्स होते हैं वहाँ पे स्पार्क लाइन का यूज किया जाता है। और जो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वहाँ स्पार्क लाइन का अपन का ये महत्व नहीं है, क्योंकि स्पार्क लाइन कैरेक्टर को रीड नहीं करता है, सिर्फ नंबर को रीड करता है। देखिए यहाँ पे स्पार्क लाइन, इसमें आप पर्टिकुलर एक टेबल के अंदर इसमें जो वैल्यूज़ होती है, तो वैल्यू जैसे यहाँ पे इस प्रकार से वैल्यूज इनका घटता बढ़ता है। यहाँ पे आप कॉलम में भी लगा सकते हो।
अगर यहाँ पे भी अगर लगाना चाहते हो तो आप पहले क्या करना, आप एक टेबल को इसको सेलेक्ट करना होता है, देन या किसी कॉलम को पर्टिकुलर को आपको सेलेक्ट करना होता है, देन इंसर्ट रिबन टैब पर आपको क्लिक करना होता है। देन उसके बाद इस लाइन पे आप क्लिक करोगे, देन इसकी रेंज देनी पड़ती है आपको यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे लगाना चाहते हो तो इसकी यहाँ पे रेंज दे सकते हो। रेंज देने के बाद में ओके कर देना, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हो। तो देखना ये अल्फ़ाबेटिक में तो एक सिंपल लाइन है, बाकी इनमें क्या है कि 1 से लेकर 7 नंबर तक है। तो यहाँ पे देखना इस कॉलम में 1 2 3 4 5 ऐसे, तो ये ग्राफ इसकी लाइन ऊपर बढ़ती रहेगी। इसमें क्या है, वैल्यूज कभी बढ़ रही हैं, कभी घट रही हैं, कभी बढ़ रही हैं, तो इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करेगा। इसमें डेट ऑफ बर्थ मैंने लिया तो इस प्रकार से, तो आप इनको इस प्रकार की लाइनों को आप ही यूज़ कर सकते हो। कोई भी एक्सेल के अंदर डाटाबेस आप बना रहे हो तो उसमें अपना ग्राफ कैसे, अपना लाइन कैसे गिरता हुआ कैसे, मतलब जैसे आप आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना काल के अंदर क्या है कि ग्राफ कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, या उसकी जो रेट वर्दी है कमी है ज़्यादा है, तो आप उस प्रकार से उनकी जो वीक एनालिसिस करके आप उन प्रकार के जो आप इस प्रकार के यूज़ कर सकते हो ग्राफ के, इस प्रकार के जो स्पार्क लाइन्स आप इनको यूज कर सकते हो। तो ये स्पार्क लाइन में मैंने लाइन के बारे में बताया। जैसा ही सेम इसी प्रोसेस होता है, जैसे आपने जैसे पूरे डेटा को आपने सेलेक्ट किया है, उसमें इसी प्रकार से आप कॉलम भी लगा सकते हो। उनकी भी एक रेंज, जैसे कि इसमें मैं लगाना चाहता हूँ कॉलम के अंदर, तो कॉलम में भी मैं लगा सकता हूँ इस प्रकार से। यहाँ पे देखना मैं इससे आउट ऑफ रेंज अगर चला गया, इसको मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ इनको। ये मैंने सेलेक्ट किया, इसके बाद मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया, तो पर्टिकुलर मैं किसी कॉलम को मैं यहाँ पे इसकी रेंज को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। जो रेंज को मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, इस रेंज को आउट ऑफ रेंज नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको गिवन होगा डेटा को। देखना एक बार यहाँ पे थोड़ा इसमें डेटा के ऊपर मैं लगाना चाहता हूँ, इस पर पर्टिकुलर जो डेटा है उस पर कॉलम पे लगाना चाहता हूँ। जो भी डेटा है कॉलम है, उस कॉलम के अंदर मैं अकॉर्डिंग टू मतलब इसमें पूरा लगा सकता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली एक बार आपको मैं करके बता रहा हूँ। इसमें ये मैंने पूरा सिलेक्ट किया और इसमें मैं आपको कॉलम इसमें लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसमें ऑलरेडी यहाँ पे लगा देता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। तो आपको इस प्रकार से आपको शो हो जाएगा। देखना इस प्रकार से आपको इनको शो कर सकते हो, तो ये इस प्रकार से इनका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज करते हो। अलग अलग उनके कलर्स में भी आप यूज कर सकते हो, ये कलर्स है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप इसमें ले सकते हो। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो, इतना कोई हार्ड नहीं है, आसान ही है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। मैं इसको वापस मैं बैक कर देता हूँ, तो या वापस मैंने बैक कर दिया पूरे प्रोसेस को इसको। देन उसके बाद में इंसर्ट रिबन टैब में जैसे विन लॉस है, सेम ऐसे ही विन लॉस का लगेगा। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सिर्फ चार्ट वाला है। स्मार्ट आर्ट, शेप से क्लिप आर्ट, फीचर्स, प्योर टेबल, ये यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चंस से। स्लाइसर का आपको देखना है, इसका मैं पूरा फंक्शन आपको बताता हूँ। ये ऑनलाइन सर्वर पे डेटाबेस पे काम करता है, जिसमें देखना कि शो ऑल कनेक्शन, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्कबुक पे, नेटवर्क पे, कंप्यूटर फाइल पे कनेक्शंस, इसमें कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। जो सर्वर पे जो डायरेक्ट अपलोड होते हैं वो स्लाइसर का यूज करते हैं, ज़्यादातर इसमें यूज़ होता है। हाइपरलिंक में क्या है कि कोई भी किसी भी फाइल का या किसी भी आप लिंक देना चाहते हो किसी फाइल का, तो आप दे सकते हो। यहाँ पे हाइपरलिंक पे आप क्लिक करोगे, जैसे कि आप लिंक देना चाहते हो, मैं यहाँ पे इसका लिंक देना चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर फाइल का, तो मेरे पास ऑलरेडी फाइल पड़ी है, जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है, तो मैं इसको यहाँ पे देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको लिंक दे दिया। इस लिंक पे मैं डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपको मैं ये बता चुका हूँ हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक की कमांड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है कि कंट्रोल+ के होता है हाइपरलिंक की कमांड, तो आपको याद रखना है। इसी प्रकार से जो बॉक्स होते हैं, बॉक्स का अपन यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर, जैसे बॉक्स में जैसे आप टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हो। जैसे एक मैंने बॉक्स लिया है, इस बॉक्स में आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, तो ये बॉक्स का था कंसेप्ट इसमें। तो देन उसके बाद में आप अलग अलग डिफरेंट अपन यूज करते हैं, जैसे हेडर फुटर है, हेडर फुटर का अपन किस प्रकार से ये यूज कर सकते हैं। तो MS ऑफिस के अंदर आप बेसिकली आप लोगों को मैं बता चुका हूँ हेडर फुटर का यूज किसी भी डॉक्यूमेंट्स पेज के अंदर अगर ऊपर अपन यूज करते हैं वो हेडर है, और पेज के लास्ट में नीचे यूज करते हैं अपन फुटर, वो है। तो जैसे कि मैं हेडर इसमें यूज करके बता रहा हूँ आपको एक बार, जैसे कि मैं इसमें हेडर लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हेडर है, तो यहाँ पे हेडर में मैं मेरा नाम देना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं मेरा नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो हेडर के अंदर में यहाँ पे टाइप कर दे, ये हेडर लग जाता है इस प्रकार से।
ठीक है। तो इस प्रकार से हेडर भी आप यूज कर सकते हो, अलग अलग अपने हेडर को, फुटर को, इनके प्रकार से भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप इसमें फुटर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे फुटर पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे फुटर में लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लगा दिया मैंने फुटर के अंदर कंप्यूटर एजुकेशन यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, तो ये मेरा फुटर यूज़ हो गया। और इसमें अलग अलग प्रकार से आप यूज कर सकते हो। ऐसे हेडर, ये तो हेडर मैंने यूज किया था और ये मैंने यहाँ पे फुटर यूज किया था। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो एक एक्सेल शीट के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। जो सिलेक्टेड एरिया होता है उसको लाइन से, ये डॉटेड लाइन से इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन यूज कर सकते हो। वापस अपन इंसर्ट रिबन टैब पे आते हैं। तो मैंने बॉक्स के बारे में बता दिया, हेडर फुटर के बारे में बता दिया। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि हेडर और फुटर जो एक फंक्शन होता है एमएस एक्सेल के अंदर, तो वो कौन से रिबन टैब में होता है। तो इंसर्ट रिबन टैब में हेडर और फुटर का जो फंक्शन होता है वो एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, किसी भी जैसे वर्ड आर्ट का अपन किसमें इंसर्ट रिबन टैब में यूज़ होता है। एक आता है इक्वेशन और सिंबल्स कौन से रिबन टैब में होते हैं, तो इंसर्ट रिबन टैब में होते हैं एमएस एक्सेल 2010 के अंदर। इस प्रकार से पूछा जाता है। क्लिप आर्ट, शेप्स अपन और यूज करते हैं, स्मार्ट आर्ट्स अपन यूज करते हैं, तो कौन से रिबन टैब में, तो इंसर्ट रिबन टैब में। तो आपको उनको ग्रुप में जो फंक्शंस हैं उनको आपको याद रखने हैं, कौन से रिबन टैब में कौन सा फंक्शन आता है वो याद रखना है। और जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हाइपरलिंक किसके काम में आता है, तो आपको बेसिकली आपको इतना ही जवाब आपको पता होना चाहिए कि Ctrl+K, तो इसकी शॉर्टकट कमांड होती है। हाइपरलिंक से अपन किसी भी फाइल या किसी ऑब्जेक्ट का अपन पाथ देख के डायरेक्टली वहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये इसका हाइपरलिंक का था। ऐसे ही हेडर फुटर, हेडर अपन किसी भी पेज के अंदर ऊपर अपन यूज करते हैं, फुटर नीचे अपन पेज के नीचे यूज करते हैं एज ए सिग्नेचर। और बात वर्ड आर्ट की बात रही, जैसे वर्ड आर्ट के अंदर आप स्टाइलिश जो फॉन्ट होते हैं इस प्रकार के जो आप लेना चाहते हो तो इस प्रकार से आप ले सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ टाइप करके। यहाँ पे जैसे मेरा नाम मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो इस प्रकार से आप फॉन्ट से टाइप इस प्रकार से कर सकते हो। तो ये अलग अलग आप ले सकते हो। जैसे मैं अलग अलग इस प्रकार से आप इनके बॉर्डर शेप भी आप ले सकते हो। टेक्स्ट का भी टेक्स्ट इफेक्ट अलग अलग ले सकते हो। जैसे इस प्रकार का टेक्स्ट है, इस प्रकार से टेक्स्ट भी आप ले सकते हो डायरेक्ट। इनकी ग्लो फॉन्ट है, अलग अलग फॉन्ट के जो टेक्स्ट है आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। यहाँ पे इस प्रकार से अपन यूज कर सकते हैं। एक यहाँ पे वर्ड आर्ट का भी अपन यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार अपने सिग्नेचर है तो ऐड है सिग्नेचर। जैसे आप कोई भी डिजिटल डोंगल होता है, जिससे भी किसी अधिकारी की सिग्नेचर या साइन होते हैं तो वो पर्टिकुलर किसी भी मतलब हर डॉक्यूमेंट्स पे थोड़ी सिग्नेचर करेगा अपने भाई। तो वैसे किसी बड़ी सीट के अंदर अगर वो डिजिटल डोंगल आप उसके नाम का सिग्नेचर अगर बना रखा है तो वो डायरेक्टली पर्टिकुलर किसी रिजल्ट के ऊपर आप सिग्नेचर करता है या किसी भी तो बेस पे अप्रूव देता है, तो वो डिजिटल डोंगल का यूज करके अपने सिग्नेचर ऐड यहाँ पे कर सकता है। तो इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट का भी इसी प्रकार से होता है इसके अंदर। और जो अलग अलग प्रकार की जो फाइलें का फॉर्मेट होती हैं, अलग अलग फाइल फॉर्मेट होते हैं, जैसे PDF का फॉर्मेट है, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं जो आपको बेसिक एक बार जानकारी बता रहा हूँ आपको। इस प्रकार के जो आइकन्स आप डिस्प्ले पे लाना चाहते हो किसी भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के, तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके देन उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। और बात रही अपनी इक्वेशंस की, सिंबल्स ग्रुप के अंदर इक्वेशंस और सिंबल्स। तो इक्वेशंस में जैसे कि आप अलग अलग प्रकार के इक्वेशंस हैं, जैसे मैथमेटिकल जो पेपर वगैरह बनाते हैं, जैसे ये इक्वेशंस आपको लिखना होता है तो आप लिखने में तो बहुत डिफ़िकल्टी होता है। बाकी इसका डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। ये एरिया ऑफ सर्किल का एरिया ऑफ सर्किल तो इक्वल πr² होता है। बाइनोमियल थ्योरम है, एक्सपेंशन ऑफ सम है, फोरियर सीरीज है, पाइथागोरम्स थ्योरम है। इस प्रकार के डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे मैंने क्लिक किया तो डायरेक्ट आप इन प्रकार के जो इक्वेशंस हैं उनका आप यूज़ कर सकते हो। देखना इस इक्वेशंस को इस प्रकार से, ये लो ये इक्वेशंस इस प्रकार से। अब टाइप करना है उसका कितना डिफ़िकल्ट होता है और डायरेक्ट आप इक्वेशंस अगर लेते हो तो आप बहुत ईजी हो जाता है। तो इस प्रकार से जो जितना भी वर्क होता है वो फास्टली अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यहाँ पे इस प्रकार से इक्वेशंस अपन डिफरेंट प्रकार के अपन इक्वेशंस ऐसे यूज कर सकते हैं। इनको लिखना बहुत ही कठिन होता है। sin α प्लस माइनस sin β इक्वल ऐसे इस प्रकार की जो इक्वेशंस होती हैं। क्वाड्रिक जो फार्मूला होता है ये मैथमेटिक्स में इस प्रकार के फार्मूले का यूज करते हैं। x = -b प्लस -√b² -4ac/2a। इस प्रकार से भी आप यूज डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हो। इसी प्रकार से सिंबल्स है,
सिंबल्स को भी आप यूज कर सकते हो। जैसे पर्टिकुलर ये इस प्रकार का सिंबल आप कीबोर्ड पे नहीं होता है, इस प्रकार के जो सिंबल्स होते हैं वो कीबोर्ड पे नहीं होते हैं, वो अपनी शॉर्टकट कमांड से आप लिख सकते हो। अगर जैसे कि ये कोड है, ये जो भी सिंबल्स है यहाँ पे सिंबल्स, ये किसका सिंबल है, पाउंड का सिंबल्स है, पाउंड का सिंबल्स है। तो इस सिंबल्स को आप किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, तो इस पर क्लिक करोगे, देन इंसर्ट करोगे, तो इंसर्ट करोगे तो फिर पाउंड का सिंबल आप इंसर्ट कर सकते हो। देन उसके बाद में यहाँ पे देखो इंसर्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे इंसर्ट 2 बार मैंने क्लिक किया, 2 बार इंसर्ट हो गया। इसी प्रकार से इसकी अगर शॉर्टकट कमांड से आप इस सिंबल्स को पाउंड सिंबल्स को आप यूज़ करना चाहते हो, तो इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, आप अगर शॉर्टकट कमांड देखना चाहते हो तो इसमें आप जो करेक्टर कोड होते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हो। देखना ये यहाँ पे लिख रखा है 00A3, इनका यूज कर सकते हो आप डायरेक्टली। इस प्रकार से डिफरेंट प्रकार के जो सिंबल्स होते हैं, तो इनके बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, तो अलग अलग सिंबल्स आप यूज कर सकते हो। और आप लोगों को मैंने इसके बेसिक आपको जानकारियाँ मैं बता चुका हूँ। ये बेसिक जानकारियाँ आप जैसे कि कोई भी जो पेपर सेटर होता है, ऑनलाइन जो पेपर सेटर है जो टाइप करता है, जो पेपर बनाता है तो टाइप करके, तो इस प्रकार के सिंबल्स इक्वेशंस का यूज करता है, ज़्यादातर इंसर्ट रिबन टैब का यूज करता है। जो ग्राफ के अंदर कॉलम है, लाइन है, पाई, बार ग्राफ, स्कैटर, ये इस प्रकार के यूज़ करता है। बाकी इक्वेशन सिंबल्स का यूज़ करता है, स्मार्ट आर्ट्स शेप्स के अलग अलग यूज़ करता है, टेबल का भी यूज करता है। तो ज़्यादातर ये यूज मैथमेटिकल जो पेपर बनाने में किया जाता है, या कोई भी जो इस प्रकार की जो ग्राफिकल अगर आपको दिखाना चाहता है पेपर के अंदर, तो इस प्रकार के वो यहाँ पे यूज कर सकता है। तो इस प्रकार से आप जनरली यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को इसमें इंसर्ट रिबन टैब में जो जहाँ से इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं तो ये पूछे जाते हैं, पीओ टेबल ग्रुप का अच्छे ढंग से पता होना चाहिए, इलस्ट्रेशन ग्रुप का पता होना चाहिए आपको, चार्ट ग्रुप में पता होना चाहिए, लिंक्स में हाइपर लिंक का पता होना चाहिए, टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स हेडर फुटर, इस प्रकार से आपको सिग्नेचर पता होना चाहिए, सिंबल्स के अंदर इक्वेशन और सिंबल्स के आपको पता होना चाहिए। तो ये इसमें इस प्रकार से आपको इंसर्ट रिबन टैब में ये डिफरेंट ग्रुप्स थे, और इन पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर अलग अलग जो फंक्शंस हैं उनका अलग अलग वर्क होता है, और पर्टिकुलर कौन से फंक्शन का कहाँ वर्क किया जाता है, और इनकी शॉर्टकट कमांड क्या क्या होती हैं, तो इस प्रकार से आपको याद रखना होता है। तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें एक बेसिक जानकारी आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई आप के पास कोई टेबल है, उस टेबल में पी का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल है, मूलधन है, और आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी उसकी दर है, ब्याज की दर है, और टी यानी उसका टाइम यानी समय है उसका। यहाँ पे एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब उसका साधारण ब्याज आप याद करना है। जैसे 2000 रुपये का 2% की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो इसको आपको क्या करना है, बेसिकली आप कोई भी एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लिखते हो तो उसे इक्वल लगा के आप लिखते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वल लगा दिया है, यहाँ पे इक्वल लगा के फिर आप इसमें करना चाहते हो पर्टिकुलर, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको पी वाले इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर मल्टीप्लाई के लिए अपने जैसे ये सिंबल्स होता है अपने कीबोर्ड में, न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर होता है और अल्फ़ाबेटिक के ऊपर भी होता है। तो अल्फ़ाबेटिक के जो नंबर्स ऊपर वाली लाइन, नंबर वाली लाइन होती है, उसमें आप शिफ्ट लगा के लिखोगे तो ये स्टार वाला लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई वाला, और इधर नंबर की पैड होता है उसमें डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद में अपन इसको सेलेक्ट करेंगे, इसी सेल को, देन उसके बाद में अपन फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये करेंगे, इसके बाद में इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो कि मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है, P गुणा R गुणा T अपन 100 ही होता है, यानी मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100 होता है। बटे के अंदर आप इसमें 100 लगा देना, यानी भाग के अंदर आप इसको 100 लगा देना, 100 आप यूज़ कर देना। तो ये मैंने इसका फॉर्मूला यूज़ किया है, यूज़ करते देखना इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगी। मतलब 2000 रुपये का 2% की दर से 2 साल का ब्याज होता है 80 रुपये होता है। अब आप इनको निकालना चाहते हो 3000 रुपये का 3% की दर से 3 साल का ब्याज कितना होता है, तो आप बार बार फॉर्मूला यूज़ मत करना, इसमें एक फॉर्मूला यूज किया हुआ है, तो इसको आप इधर देखना, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लस का निशान अगर कर्सर का बन जाता है तो आप पकड़ के आप नीचे की तरफ अगर खींचोगे तो डायरेक्ट इनका ऑटोमेटिक ही सभी का ब्याज निकल जाएगा, सभी का ही ब्याज निकल जाएगा। और जैसे जैसे कि इनका देखो, सबसे अच्छी बात ये है इस MS एक्सेल के अंदर आपने फॉर्मूला सिर्फ एक कॉलम में लगाया, और पर्टिकुलर फार्मूला लगाने का एक बार आपने सही तरीके से फार्मूला आपने लगाया है तो पर्टिकुलर जितने भी कॉलम के अंदर, जितने भी रो के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनका डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। जितने भी आप वैल्यूज़ को आप चेंज करोगे,
जैसे कि ये मैं सपोज करता हूँ कि 2000 मूलधन नहीं था, मान लो 5000 यहाँ पे मूलधन था, मैं 5000 करता हूँ तो देखना ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्याज चेंज हो जाएगा। देखना 5000 पे ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ये सबसे अच्छी खास बात होती है MS एक्सेल में। जैसे 4000 की जगह मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे 3000 यूज़ करता हूँ, तो 3000 पे ब्याज की रेट देखिए 640 से घट के कितना हो जाएगा, देखना 480 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको इसके अंदर MS एक्सेल में एक आपको मार्कशीट बना के बताऊंगा, उसमें परसेंटेज, एवरेज और ग्रेड सिस्टम आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग इसमें आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आपको अच्छे लेवल के कंटेंट्स आपको और अच्छे लेवल का मैं नॉलेज प्रोवाइड करूंगा MS एक्सेल के अंदर। जो बेसिक कंपटीशन एग्जाम में पूछा था, जैसे अपनी यहाँ पे एग्जाम्स होती हैं, LDC की एग्ज़ाम होती हैं जहाँ पे जो प्रैक्टिकली टेस्ट लगता है, जिसमें MS वर्ड का होता है और MS एक्सेल के होते हैं। जैसे 20-20, 5-5, 10-10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्वेश्चंस का आपको नॉलेज होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस या किसी प्राइवेट ऑफिस में आप एक्सेल पे कार्य करते हो तो उसमें बेसिक आपको MS एक्सेल और MS वर्ड का आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि MS ऑफिस के अंदर आपको नॉलेज होना चाहिए। एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, उसमें बेसिक कंसेप्ट हैं और बेसिक जो फंक्शंस है आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शन का कौन सा वर्क होता है, उनकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है। आप जैसे रेगुलर उसका अभ्यास करोगे तो आपको वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगी। और आपने एक बार वीडियो देखा, आपने प्रैक्टिकल किया तो याद रहेगा, आपने वीडियो देखा, आपने प्रैक्टिकल नहीं किया तो इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रहेगा। इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो आपको मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है। और सभी की परीक्षाओं या सभी प्रैक्टिकल परीक्षाओं या काम करने वालों के लिए एक्सेल के अंदर तो सबसे बेस्ट वीडियो साबित होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।